अध्याय 71। फिर हमें कानून की आवश्यकता क्यों है। इस तरह की शिकायत का सामना करने के बाद मेल म्यू स्वाभाविक रूप से मेल को आसानी से बंद नहीं करने देगा। स्कूल के दिन के अंत से पहले मुख्य शिक्षक ने कुछ अच्छी खबर की घोषणा की। वरिष्ठ छात्रों पर दबाव को दूर करने के लिए स्कूल ने शुक्रवार दोपहर को पूरे ग्रेड के लिए एक स्प्रिंग आउटिंग की व्यवस्था की थी। चार्ज को क्लास मॉनिटर चेन हाउ द्वारा एकत्र और रखा जाएगा। यह आउटिंग पूरे ग्रेड के लिए एक संगठित गतिविधि थी और जब तक विशेष परिस्थितियां नहीं थीं, तब तक किसी को भी छुट्टी लेने की अनुमति नहीं थी। हालांकि मेइशू दोपहर को खेलना बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपने पिछले जीवन में वसंत के दौरान अनुभव की गई बदमाशी को नहीं भूल गई थी। यदि वह इस समय एक बार में बदला ले सकती है तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। ये स्नातक वर्ग के लिए अंतिम सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए। दोनों शिक्षक और छात्र प्रसन्न थे और लगभग किसी ने भी छुट्टी के लिए नहीं कहा। सभी ने भाग लेने के लिए साइन अप किया और लागत बहुत अधिक नहीं थी, प्रति व्यक्ति केवल 300 युआन। इसलिए क्लास मॉनिटर ने धन एकत्र किया और ग्रेड निदेशक को सूची प्रस्तुत की। यह उम्मीद की गई थी कि मामला इस तरह से समाप्त हो जाएगा और सभी को बस शुक्रवार दोपहर आने के लिए इंतजार करने की जरूरत है। हालांकि कोई भी अगले दिन एक छोटी सी घटना का अनुमान नहीं लगा सकता था जो पूरे ग्रेड को झटका देगा। सुबह सुबह मुख्य शिक्षक को भुगतान के लिए आग्रह करते हुए पार्क और बस कंपनी दोनों से तत्काल कॉल प्राप्त हुए। वह एक दिन पहले एकत्र की गई गतिविधि शुल्क प्राप्त करने के लिए अपने कार्यालय में वापस चला गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि दराज जहां पैसा रखा गया था खुला था और अंदर के सभी पैसे चले गए थे। मुख्य शिक्षक ने तुरंत प्रिंसिपल को स्थिति की सूचना दी और निगरानी फुटेज की समीक्षा करने का अनुरोध किया। एक बार इस मामले की सूचना दी गई, स्कूल ने इसे गंभीरता से लिया। इससे पूरे ग्रेड में हंगामा हुआ। मैंने सुना है कि अगर स्कूल चोर को नहीं पकड़ सकता है तो वे पुलिस को फोन करने की योजना बना रहे हैं। अरे नहीं, ये स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग ये जान लें कि मेरे अल्मा मेटर की चोरी की घटना थी। मुझे आशा है कि चोर अपने दम पर कबूल करेगा और दूसरों को नहीं फंसाएगा। इसके अलावा अगर गतिविधि फंड चोरी हो गए थे तो क्या इसका मतलब है कि स्प्रिंग आउटिंग रद्द कर दी जाएगी? बिल्कुल, उन्हें जल्दी से निगरानी की समीक्षा करनी चाहिए और निजी तौर पर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। खांसी पोडियम पर शिक्षक ने छात्रों की चर्चा को बाधित किया। मुझे पता है कि आप सभी परवाह करते हैं कि क्या स्प्रिंग आउटिंग शेड्यूल के रूप में आगे बढ़ेगी। चिंता न करें, स्कूल ने पूरी तरह से जांच करने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले कि हम सच्चाई को स्पष्ट करें, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस वजह से अपनी पढ़ाई से विचलित हो। इसके अलावा यदि आप में से किसी ने कल रात हेड टीचर के कार्यालय के पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं इसे सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि शिक्षक के शब्दों का कुछ सुखदायक प्रभाव था, लेकिन अधिकांश छात्र अभी भी विचलित थे। वे अधिकांश वर्ग के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। घंटी बजने के बाद छात्र छोटे समूहों में एकत्र हुए और चर्चा शुरू कर दी। मेल म्यू विशेष रूप से बेचैन लग रहा था। उसकी महिला मित्र इकट्ठा होकर उसकी भलाई के बारे में पूछा। मेल म्यू ने अपना सिर धीरे से हिलाया। मुझे बस अचानक कुछ याद आया। मैं एक पल के लिए बाहर जाऊंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। बोलने के बाद उसने जल्दी में कक्षा छोड़ दी। क्या वह शिक्षक के कार्यालय में नहीं जा रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेल म्यू को एक संदिग्ध व्यक्ति मिला है और वह शिक्षक को रिपोर्ट करने जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। इस टिप्पणी ने तुरंत अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वे केवल अटकलें लगा सकते थे क्योंकि उनके पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि मेल म्यू ने इस कारण से कक्षा छोड़ दी थी या नहीं। वे बस चारों ओर इकट्ठा हुए। फैलाने से पहले थोड़ी देर के लिए चर्चा की। कक्षा की घंटी बजने के बाद मेल म्यू ने शिक्षक को उसके चेहरे पर एक चिंतित नज़र के साथ पीछा किया क्योंकि वह कक्षा में प्रवेश करती थी। होमरूम शिक्षक एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे पर खड़ा था, कुछ हद तक डराने वाला था। मेइशू, एक पल के लिए बाहर आओ। एक पल में पूरी कक्षा की आंखें उस पर थीं। मेइशू ने थोड़ा और मेल म्यू पर नजर डाली, जो बोलने में संकोच कर रहा था। वह समझ गई कि शायद क्या हो रहा है। हेड टीचर के कार्यालय में तोड़ने के लिए किसके पास दुस्साहस था? प्राय ने लॉक खोल दिया और पैसे चुरा लिया। तो ये पता चला कि मेल म्यू यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए मेइशू ने बिना किसी अभिव्यक्ति के शिक्षक का पालन किया, कक्षा से बाहर निकलते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, उसे सीधे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया गया। इस समय कक्षा के बाकी छात्रों ने भी जिज्ञासा के साथ मेल म्यू से संपर्क किया। देवी, क्या आपको एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और वह शिक्षक को रिपोर्ट करने के लिए गया? नहीं, चीजें मत करो। मेरी बहन को इस वजह से बाहर नहीं बुलाया गया था। मेल म्यू मेइशू के लिए कवर करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जितना अधिक उसने ऐसा किया, उतने ही अन्य लोगों को यकीन था कि यह मामला मेइशू से संबंधित हो सकता है। वेन मियाओ दयनीय दिखने का नाटक करते हुए मेइशू पर दोष को स्थानांतरित करने के अपने प्रयास को बर्दाश्त नहीं कर सकता था,
इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी आंखें रोल कर सकती थी। कुछ लोगों का नाटक बहुत नकली है। यदि आप इस तरह से काम करते हैं तो आप अभी भी एक फूलदान होंगे, भले ही आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करें। वेन मियाओ, आप बहुत दूर जा रहे हैं। देवी ने पहले से ही आपसे माफी मांगी है कि कल क्या हुआ था। आप और क्या चाहते हैं? जैसे ही मेई म्यू की आलोचना की गई, किसी ने तुरंत उसके लिए बोलने के लिए आगे बढ़ा। वेन मियाओ ने अपनी आलोचना में अविश्वसनीय रूप से कहा, क्या मुझे उसे सिर्फ इसलिए माफ करना होगा क्योंकि उसने माफी मांगी? कल मैं आपके पूरे परिवार की हत्या करूंगा और फिर आपसे माफी मांगूंगा। क्या इसका मतलब है कि मुझे जेल नहीं जाना है? उद्धरण चिन्ह अध्याय 72। मैं खुद इसकी जांच करूंगा। वेन मियाओ, आप मुझे इस तरह से बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं? लड़का हमला करने वाला था। चेन हाओ इसे किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकते थे और उन्हें बीच में ब्लॉक करने के लिए खड़े थे। आप क्यों बहस कर रहे हैं? शिक्षक ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और आप सभी जल्दी अनुमान लगा रहे हैं। मेरी देवी दयालु है और मेई शू के लिए कवर करना चाहती है, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। ये स्पष्ट है कि यह मामला निश्चित रूप से मेई शू से संबंधित है। लियू काई अब गुस्से में था। भले ही इसके लिए कोई सबूत हो, वह ऐसा काम कर रहा था जैसे कि उसने इसे अपनी आंखों से देखा और जबरदस्ती दोषी को मीशू पर रख रहा था। उद्धरण चिन्ह चेन हाओ ने ठंड से कहा, लियू काई, अगर इस मामले का मेई शू से कोई लेना देना नहीं है तो आपको उससे माफी मांगनी होगी। लग रहा था कि लियू काई ने अब तक का सबसे बड़ा मजाक सुना है। उन्होंने अपनी पैंट को गैर गूंज लिया और कहा, ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन अगर यह बात वास्तव में मेई शू द्वारा की गई थी तो वेन मियाओ को भी मेरी देवी से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, आइए देखें कि किसका चेहरा थप्पड़ मारा जाएगा। वेन मियाओ ने उस पर ध्यान दिया। चेन हाओ ने सिरदर्द महसूस किया। अगर मेई म्यू वास्तव में इसकी रिपोर्ट करना चाहती थी तो वह वापस आने पर एक दृश्य बनाए बिना चुपचाप कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर उस उपस्थिति को देखने के लिए उस उपस्थिति पर रखा। क्या वह व्यवहारिक रूप से अपने कार्यों के माध्यम से सभी को नहीं बता रही थी कि उसने मेई शू की सूचना दी थी? उसे पता नहीं था कि मेई म्यू क्या सोच रहा था। अगर यह बात वास्तव में मेई शू द्वारा की गई थी तो यह एक बात होगी, लेकिन अगर मेई म्यू ने इस मामले के बारे में मजाक करने की हिम्मत की तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि चेन हाओ ने हमेशा महसूस किया कि मेई शू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही वह अपने सहपाठियों की भावनाओं को शांत करने में कामयाब रहा था, अगले क्षण हुमरूम शिक्षक एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ कक्षा में चला गया। उन्होंने ब्लैकबोर्ड को सख्ती से टैप किया और कहा, संदिग्ध पाया गया है। स्कूल ने गतिविधि निधि को आगे बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए आपको शुक्रवार की घटना को रद्द करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप स्व अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह अध्यापक वेन मियाओ ने कुछ समय के लिए गलियारे को देखा, लेकिन मेई शू को अंदर नहीं देखा। वह अचानक थोड़ी घबराई हुई और पूछने के लिए अपना हाथ उठाया, मेई शू आपके साथ वापस क्यों नहीं आया? क्या वह अस्वस्थ है? जैसे ही उसने ये कहा, लियू काई, जो पिछली पंक्ति में था, ने कहा, अस्वस्थ रूप से कहा और कहा, उसे शिक्षक के कार्यालय में छोड़ दिया जाना चाहिए और वापस नहीं आ सकता है। आप वेन मियाओ ने उस पर ध्यान दिया। शिक्षक ने अधीरता से तालिका को थप्पड़ मारा, शांत। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता है तब तक किसी को भी निजी तौर पर इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेई शू के मामले की व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल द्वारा जांच की जा रही है और इसका आप सभी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अपनी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको अभी चिंतित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ये सुनकर कि मेई शू की जांच प्रिंसिपल ने की थी, वेन मियाओ के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया। मेई म्यू अपना सिर कम कर रही थी और घबराई हुई थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत खुश थी। इस बार वह अच्छी तरह से तैयार थी। उसने मेई शू की एक तस्वीर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ के लिए व्यवस्था की और प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रवेश किया और किसी को स्कूल के निगरानी फुटेज को हटाने के लिए काफी राशि खर्च की। केवल एक चीज जिसे अब सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, वह फोटो थी जो उसने प्रदान की थी। इसके अलावा उसने पहले से ही मेई शू के बैंक खाते में हाल की असामान्य गतिविधि के बारे में प्रिंसिपल को सूचित कर दिया था। अब मेई शू के पास टेबल को चालू करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल कानूनी परिणामों का सामना करने के लिए इंतजार कर सकती थी। लियू काई बहुत स्मौग था। जब शिक्षक ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने कागज की एक गेंद को रगड़ दिया और उसे वेन मियाओ के सिर पर जोर से फेंक दिया। वेन मियाओ मारा गया और गुस्से में शुरू हो गया, उसका सिर पकड़े हुए और उस पर चमक रहा था। लियू काई ने जानबूझकर उसे घृणा करने के लिए अपनी गर्दन को हिला दिया। वह जितनी गुस्से में थी उतनी ही उत्साहित वह थी। वह जानता था कि उसकी देवी निश्चित रूप से मेई शू के लिए कवर नहीं करेगी। इस बार वह देखना चाहता था कि वह महिला कैसे समाप्त होगी। शिक्षक अभी भी पोडियम पर होमवर्क को चिन्हित कर रहा था, इस बात से अनजान था कि चीजें चुपचाप किन्वन कर रही थी। मंच में यीशु के खिलाफ धर्मयुद्ध के बारे में पदों से भरा था।
सभी छात्रों को लगता था कि मेई शू ने अपनी आंखों से पैसे चुराते हुए देखा है, उसे एक नीच चोर के रूप में देखते हुए। जब लू यान ने पोस्ट को देखा तो कक्षा खत्म हो गई। जैसे ही उसने खबर देखी, वह तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में भाग गया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने मेई शू की आवाज को अंदर सुना। राष्ट्रपति, मुझे परवाह नहीं है अगर आप पुलिस को कॉल करना चाहते हैं। मैंने पैसा नहीं लिया, ये तस्वीर भी संश्लेषित किया गया था। मैंने जो कुछ भी नहीं किया है उसे मैं स्वीकार नहीं करता। कार्यालय में इससे पहले कि प्रिंसिपल कुछ भी कहे, जब भी मध्यम आयु वर्ग के ग्रेड निदेशक मदद नहीं कर सकते लेकिन गुस्से में शाप देते हैं, आप सिर्फ ये नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। प्रिंसिपल ने पुलिस को फोन नहीं किया क्योंकि आप युवा हैं और वह आपको एक मौका देना चाहता है। बस पैसे निकालें और सजा स्वीकार करें। क्या आप जानते हैं कि यदि आप पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक आपराधिक रिकॉर्ड होगा? उद्धरण चिन्ह, मेरे पास एक आपराधिक रिकॉर्ड क्यों होगा? मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। मेई शू ने प्रिंसिपल को शांति से देखा। चूंकि स्कूल सच्चाई का पता नहीं लगा सकता है, इसलिए मैं खुद इसकी जांच करूंगा। मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसने शुक्रवार तक पैसे चुराए हैं, अन्यथा मैं अकेले सभी नुकसान की भरपाई करूंगा। ठीक है। प्रिंसिपल हिचकिचाहट से अपने कार्यालय की कुर्सी पर वापस बैठ गया। ग्रेड निदेशक प्रिंसिपल की ओर से मना करने वाले थे जब कार्यालय के दरवाजे को अचानक बाहर से खुला धकेल दिया गया था। लू यान निर्देशक के सामने आक्रामक तरीके से खड़ा था। मेई शू और मैं इस मामले की एक साथ जांच करेंगे। अगर हम शुक्रवार तक कुछ भी नहीं पा सकते हैं तो मैं उसके साथ जिम्मेदारी लूंगा। उद्धरण चिन्ह, अध्याय 73, प्रतिकूल बहू। यहाँ तक कि स्कूल के शिक्षकों ने लू परिवार का आसानी से विरोध नहीं किया और लू यान के उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए स्कूल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए उन पर अपनी आशाओं को पूरा कर रहा था। उसे बोलते हुए ग्रेड निर्देशक, जो शुरू में दृढ़ था और मेई शू को दंडित करने का इरादा था, हिचकिचाया। ठीक है लू यान, इस घटना की प्रकृति बहुत गंभीर है। आपको इस गंदगी में उतारा जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेड निदेशक ने ईमानदारी से सलाह दी। मेई शू ने भी आश्चर्य में उसे देखा। मैं इसे स्वयं संभाल सकता हूँ। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे मेरे पास छोड़ दो। लू यान ने ग्रेड निदेशक और प्रिंसिपल का सामना करते हुए मेई शू के सामने खड़े होने के लिए आगे बढ़ा। मैं मेई शू की मासूमियत में विश्वास करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथों में क्या सबूत हैं। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया। कृपया पुनर्निवेश करें और सुनिश्चित करें कि एक निर्दोष व्यक्ति को गलत न करना। उद्धरण चिन्ह, उनके शब्द दृढ़ थे। ग्रेड निर्देशक को अनिश्चित छोड़ दिया कि कैसे आगे बढ़ना है, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से प्रिंसिपल को देखा। आपको क्या लगता है कि हमें इस मामले के साथ क्या करना चाहिए? प्रिंसिपल ने एक पल के लिए विचार किया, फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। चूंकि लू यान आपके लिए वाउचिंग कर रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ दिन दूंगा। हालांकि यदि आप शुक्रवार तक असली चोर नहीं पा सकते हैं तो हमें आपको अपराधी के रूप में विचार करना होगा और पूरे स्कूल में सार्वजनिक रूप से आपकी आलोचना करनी होगी। उद्धरण चिन्ह, हालांकि यह कथन अनुचित था, लेकिन मेई शू का मन नहीं था। ठीक है, यह एक सौदा है। ये कहने के बाद मेई शू मुड़ गया और छोड़ दिया और लू यान ने जल्दी से पीछा किया। दालान में लू यान ने सक्रिय रूप से मेई शू को एक समाधान के साथ आने में मदद करने की कोशिश की। चिंता मत करो, मेरे परिवार में कई कुशल लोग हैं। हम निश्चित रूप से निगरानी फुटेज को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और असली चोर पा सकते हैं। मेई शू ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूँ। लू यान की आंखें जलती हैं। यह क्या है? बस मुझे बताओ। मेई शू ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि असली हैकर्स क्या हैं। क्या आप मुझे ये देखने के लिए ले जा सकते हैं कि वे कैसे काम करते हैं? मैं वादा करता हूँ कि परेशानी का कारण नहीं है। यह मुश्किल नहीं है। लू यान ने चकित किया, अपना सिर थपथपाना चाहती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि मेई शू अब वह छोटी लड़की नहीं थी जिसे वह हुआ करती थी, इसलिए उसने शर्माए और अपना हाथ वापस ले लिया। आप आज रात मेरे घर आ सकते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद। मेई शू वास्तव में इस कौशल को सीखना चाहता था। उसने इसके बारे में सोचा था। उसकी वर्तमान प्रणाली के साथ जो एक धोखा की तरह लग रहा था। शायद असली हैकर से मिलने के बाद सिस्टम इस क्षेत्र से संबंधित कार्यों को जारी करेगा और वह हैकिंग कौशल सीखने में सक्षम हो सकता है। अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद लू यान ने छोड़ने से पहले मेई शू को अपनी कक्षा में वापस ले लिया। जो लोग कक्षा में मेई शू का मजाक उड़ाने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब खुद को रोकना पड़ा। मेई शू ने चुपचाप बाकी दिनों के लिए कक्षाएं समाप्त कर दी। जब स्कूल छोड़ने का समय आ गया तो लू यान उसे लेने के लिए अपनी कक्षा के दरवाजे पर आया। जैसे जैसे वे दोनों सीढ़ियों से नीचे की ओर चलते थे, जो सहपाठी घबराए हुए थे, वे घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी विस्तारित गर्दन को पीछे छोड़ दिया और कक्षा में देखा। क्या वे डेटिंग कर सकते हैं? वे हमेशा एक साथ क्यों रहेंगे? सभी ने पूछताछ करने वाली आंखों के साथ मेई म्यू को देखने के लिए मुड़ा।
मेई की सांस लगभग एक पल के लिए रुक गई और उसने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मुझे यकीन नहीं है, बहन मुझे अपने मामलों के बारे में कभी नहीं बताती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे एक साथ हैं। आखिरकार मुझे नहीं लगता कि लुयान की माँ मेरी बहन को बहुत पसंद करती है। किनकिन मेई शू की तरह नहीं थे, करीब से विचार करने पर यह पूरी तरह से सामान्य था। कौन नहीं चाहेगा कि उनका बेटा एक प्रतिष्ठित परिवार से, एक अच्छी तरह से नस्ल और अच्छी तरह से उठी हुई युवा महिला से शादी करे। मेई शू ने ग्रामीण इलाकों में कई साल बिताए थे और यह उस पर एक काला निशान था जिसे वह कभी नहीं मिटा सकती थी। एक गांव की लड़की के लेबल पर हमेशा के लिए मुहर लगाई जाएगी। स्वाभाविक रूप से किनकिन ऐसी बहू नहीं चाहती। अगर यह मेई म्यू होता तो लू परिवार निश्चित रूप से बहुत इच्छुक होता। भले ही लोगों ने अपनी पीठ के पीछे क्या कहा, मेई शू ने पहले ही लुयान की कार में प्रवेश किया था और अप्रत्याशित रूप से लू निवास के प्रवेश द्वार पर किनकिन को देखा था। लुयान के साथ कार से बाहर निकलने और उसके ऊपर चलने के बाद मेई शू ने उसे विनम्रता से बधाई दी। हेलो आंटी किन, तुम यहाँ क्यों हो? किनकिन अपने बेटे पर हैरान और सख्ती से दिखे। लुयान ने जल्दी से समझाया, माँ मेरे पास कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि मेई शू की मदद के साथ मैं उसे शाम को बाद में वापस भेज दूंगा। उद्धरण चिन्ह, यह क्या है? किनकिन ने विवरण के लिए खुदाई जारी रखी। लुयान ने अधिक कहना नहीं चाहा और इस विषय को बदल दिया, पूछते हुए, वैसे आज अंकल घर है? वह नहीं है, आपके चाचा आज एक व्यावसायिक यात्रा पर हैं और केवल झोंग परिवार में सप्ताहांत की सभा के लिए वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद किनकिन को एहसास हुआ कि उसका बेटा मेई शू के सामने बातचीत कर रहा था। उसने सिर्फ मेई शू को एक कोल्ड लुक दिया और कहा, चूंकि मिस मेई यहाँ है इसलिए आप आज रात के खाने के लिए क्यों नहीं रहते? इसलिए अफवाहों को फैलाने के लिए नहीं कि हम दुर्गम हैं। धन्यवाद आंटी किन। मेई शू महसूस कर सकता था कि किनकिन ने उसे कितना नापसंद किया। हालांकि उसे सभी के द्वारा पसंद किए जाने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह पैसे नहीं थी, हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा या उसे मंजूरी देगा। लुयान नहीं चाहते थे कि मेई शू अपने घर में अवांछित महसूस करे, इसलिए अपनी मां को जल्दी से अलविदा होने के बाद वह मेई शू को अपने अध्ययन में ले गए। अध्याय 74, उच्च प्रौद्योगिकी में महारत हासिल है। दोपहर में लुयान ने पहले से ही लू परिवार में सबसे कुशल हैकर को सूचित किया था, एस घर पर उसका इंतजार करने के लिए। इस समय एस अध्ययन में गेम खेल रहा था। जब लुयान में प्रवेश किया तो उन्होंने जल्दी से अपने हेडफोन को उतार दिया। वह एक ऐसे युवक की तरह दिखता था जो मुश्किल से 20 साल का था। युवा मास्टर वापस आ गया है, आप क्या जांच करना चाहते हैं? अब शुरू करते हैं। लुयान ने पहले मेई शू को पास के सोफे पर बैठने के लिए प्रेरित किया और फिर शांति से कहा, हमारे स्कूल में ग्रेड निदेशक के कार्यालय के बाहर गलियारे में कल रात से निगरानी फुटेज को पुनः प्राप्त करें। बस इतना ही। एस ने अपनी आंखों को विस्मय में चौड़ा किया, लेकिन लुयान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उन्होंने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने खेल को बंद कर दिया और जल्दी से स्कूल की निगरानी प्रणाली में हैक कर लिया। ओह, निगरानी हटा दी गई है। एस आत्मविश्वास से मुस्कुराया, कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसे 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। उनके कंप्यूटर कौशल शीर्ष पर थे और यद्यपि किसी ने निगरानी वीडियो के साथ स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की थी, कुछ ट्रिक्स का उपयोग करके उसे पुनर्प्राप्त करना मुश्किल था। वे ट्रिक्स मूल रूप से एस के लिए बेकार थे। निश्चित रूप से 1 मिनट बाद एस ने किया था जैसा कि उसने वादा किया था और विजयी रूप से अपनी उंगलियों को काट दिया था। हो गया। लुयान और मेई शू ने स्क्रीन पर अपनी आंखें तय की। फुटेज में एक पतली आकृति अचानक अन्यथा खाली गलियारे में दिखाई दी। ये स्पष्ट रूप से एक महिला छात्र था जो अधिनियम में पकड़े जाने के बारे में बहुत सतर्क लग रहा था। जब वह ग्रेड निर्देशक के कार्यालय में पहुंची तो उसने भी सर्पिटेटिव रूप से देखा। ये वह क्षण था जब उसने अपना सिर घुमाया कि निगरानी ने उसके चेहरे पर कब्जा कर लिया। यह एक लड़की थी जिसे मेई शू ने पहचान नहीं लिया था। उसने अवचेतन रूप से लुयान को देखा, जो हैरान भी दिखाई दिया। क्या आप पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कौन है? मेई शू ने अचानक पूछा। एस ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। बेशक, आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? उन्होंने जल्दी से निगरानी फुटेज से लड़की के चेहरे का एक स्नैपशॉट लिया, स्पष्टता को समायोजित किया और फिर इसे सूचना डेटाबेस में खोजा। कुछ ही समय में कंप्यूटर ने एक अधिसूचना के रूप में एक डिंग ध्वनि उत्सर्जित किया। उसे मिल गया, मुझे देखने दो। एस ने कोड की एक श्रृंखला के साथ एक दस्तावेज को अनलॉक किया और फिर लड़की के बारे में सभी जानकारी प्रदर्शित की गई। हुआंग नान, 17 साल का, अंडर एज। मेई शू ने कहा, जांचे कि वह कहाँ गई थी और वह ग्रेड निर्देशक के कार्यालय को छोड़ने के बाद मिली थी। एस ने उसे अनजाने में देखा और अचानक लुयान के साथ अपने रिश्ते के बारे में उत्सुक हो गया। उन्होंने जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना दिया। मिस, मैं लू परिवार द्वारा नियोजित एक हैकर हूँ, न कि आपके अधीनस्थ। आप मुझे स्वाभाविक रूप से क्यों कमांड करते हैं? समय बर्बाद मत करो, बस वही करे जो उसने पूछा। लुयान को समझ में नहीं आया कि इस आदमी के पास अचानक मेई शू के साथ एक मुद्दा क्यों था। ग्रामीण इलाकों से लौटने के बाद से यह मेई शू का पहली बार उनके घर आ रहा था।
वह उस पर एक बुरी छाप नहीं छोड़ना चाहता था, जिससे वह भविष्य में फिर से आने के लिए अनिच्छुक हो गया। उन्हें अब भी याद आया कि जब वे छोटे थे तो मेइशू अपने घर में खाने और उसके साथ खेलने के लिए आते थे। उस समय उनकी मां ने मेइशू की यात्राओं का भी स्वागत किया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन सभी का रवैया अब बदल गया था। ठीक है, मैं तुरंत निगरानी को पुनः प्राप्त करूंगा, ठीक है। एस ने उसे सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की और अनिच्छा से काम करना शुरू कर दिया। मेइशू अचानक दिलचस्पी हो गई और कहा, मुझे लगता है कि मैंने अभी पर्याप्त देखा है। क्या आप मुझे इसे खुद करने की कोशिश कर सकते हैं? आप स्वयं निगरानी को पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं? आश्चर्य की बात है, फिर जल्दी से एक और बिंदु पर जब्त कर लिया। आपने कहा था कि आप केवल अभी कुछ समय के लिए देखते हैं और इसे जल्दी से सीखा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जब मैंने अपने गुरु से यह कौशल सीखा तो इसे शुरू करने में लगभग 1 साल लग गया। डींग मारने में ये लड़की इतनी अच्छी क्यों थी? क्या वह लू यान के सामने दिखाना चाहती थी? लू परिवार की वर्तमान स्थिति और लू यान के आकर्षक रूप को देखते हुए यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। लड़कियों के लिए यह सामान्य था कि वह उसके करीब पहुंचे, लेकिन उसने कभी किसी को उसके साथ बहुत सख्त नहीं देखा था। वह विश्वास नहीं कर सकता है कि मेइशू ने वास्तव में जल्दी से सीखा। ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में इसे सीखा है। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं और मैं ट्यूशन का भुगतान करूंगा। मेइशू ने ईमानदारी से कहा, उसकी आंखें चमकीली चमक रही हैं। एस और लू यान ने एक दूसरे को घबराहट में देखा, लेकिन आखिरकार एस ने अनिच्छा से कंप्यूटर के सामने अपनी सीट छोड़ दी। ठीक है, लेकिन चारों ओर गड़बड़ नहीं है। मेरे कंप्यूटर पर बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा हैं। यदि आप इसे गड़बड़ करते हैं तो यह एक बड़ा नुकसान होगा। मैं समझता हूँ, मेइशू ने गैर स्पष्ट रूप से कहा। वह सिर्फ निगरानी फुटेज को पुनः प्राप्त कर रही थी, कुछ और नहीं छू रही थी। वह संभवतः कंप्यूटर को कैसे तोड़ सकती थी, लेकिन एस नेत्रहीन असहज था। ये देखते हुए कि मेइशू ने पहले ही कीबोर्ड पर हाथ रख दिया था, उसने उसे याद दिलाया, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे इसे संभालने दें, मैं इसे जल्दी से खत्म कर सकता हूँ ताकि युवा मास्टर लू के समय में देरी न हो। उद्धरण चिन्ह, बस मुझे कोशिश करने दो। मेइशू ने उसके लिए अपना स्थान छोड़ने का इरादा नहीं किया। लू यान के सामने एस सीधे उसे दूर नहीं कर सकता था, इसलिए वह अनिच्छा से मेइशू के बगल में बैठ गया और अपने हाथों पर नजर रखी। डर है कि वह कुछ बेवकूफ़ी कर सकती है और अपने कंप्यूटर को दुर्घटनाग्रस्त कर सकती है। अध्याय 75, अचानक अमीर हो गए। मेइशू के पास लंबे समय से फोटोग्राफिक मेमोरी क्षमता थी। वह अभी इसके कार्यों को बारीकी से देख रही थी और उसने अपने द्वारा टाइप किए गए सभी कोड को गहराई से याद किया था। यहाँ तक कि अगर वह भूलना चाहती थी तो वह नहीं कर सकती थी। इसलिए जैसे ही उसने कंप्यूटर पर अपना हाथ रखा, उसने कुशलता से इसके कार्यों की दोहराई शुरू कर दी और कुछ क्षणों के बाद उसने बाकी निगरानी फुटेज को सफलतापूर्वक बरामद किया। बधाई हो, मेजबान ने हैकिंग कौशल प्रारंभिक स्तर 1 का अधिग्रहण किया है। अच्छा काम करते रहें। महान। निश्चित रूप से सिस्टम उसकी मदद करेगा। ऐसा लग रहा था कि उसे सिस्टम का बेहतर उपयोग करने का एक तरीका मिल गया था। उसके बगल में हैकर इस गूंगा था, अपना मुंह बंद करने में असमर्थ था। ये पहली बार था जब उसने किसी को इस कौशल को इतनी जल्दी सीखते देखा था। हालांकि उनके दिमाग में एक संदेह पैदा हो गया और वह मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन सीधे पूछते थे, मिस, क्या आपने पहले इन चीजों का अध्ययन किया था? यदि आपने किया था तो आपने सिर्फ निगरानी फुटेज को खुद क्यों नहीं पुनर्प्राप्त किया? आपको मुझे क्यों कॉल करना पड़ा? उन्होंने अपने शब्दों में निहित किया कि मेइशू स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह सब कैसे करना है, लेकिन वह लू यान के सामने अपनी क्षमताओं को सूक्ष्मता से प्रदर्शित कर रही थी। वह उन लड़कियों से नफरत करती थी जिन्होंने इस तरह से दिमाग के खेल खेले थे, लेकिन लू यान को पता था कि मेइशू वास्तव में पहले नहीं जानते थे। दूसरे शब्दों में, उसने वास्तव में सिर्फ एक अवलोकन के बाद इस कौशल को सीखा था। एस अपने शब्दों में अधिक विनम्र हो, उसके पास मुझसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हैकर एस हैरान था और यहाँ तक कि सोचा था कि लू यान थोड़ा भोला था। उसे तुरंत सच्चाई देखने का विचार था। युवा मास्टर, गर्व करने के लिए नहीं, लेकिन आप मेरे कौशल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आपने अभी मेरे कार्यों की गति देखी है। एक सामान्य शुरुआत के लिए ये चकाचौंध होगा, अकेले मेरे सभी कोडों को याद करते हुए। लू यान ने इस बिंदु पर विश्वास किया, क्योंकि वह पूरे समय उनके बगल में देख रहा था और वह वास्तव में कुछ भी याद नहीं कर सकता था, जबकि इसने पहले ही वीडियो को बहाल कर दिया था। ये देखकर कि लू यान वास्तव में चुप हो गया, एस और भी निश्चित हो गया। यहाँ तक कि आप जैसा एक स्मार्ट व्यक्ति भी संभवतः इसे केवल एक अवलोकन के साथ नहीं सीख सकता है। क्या उसके लिए इतनी बड़ी क्षमता होना संभव है? यदि वह वास्तव में इसे सिर्फ एक नज़र के साथ सीख सकती है तो मैं तुरंत उसे मास्टर कहूंगा। मैं भी उसे लू परिवार के शीर्ष हैकर का शीर्षक लेने देता हूँ। उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि आप अपना शब्द रख सकते हैं। मेइशू अचानक दिलचस्पी हो गई। जरूर, हैकर शालीन लग रहा था।
1/11 बाद में एक अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य प्रदर्शित करता है। यदि आपके पास वास्तव में इतनी बड़ी क्षमता है तो आपको इसे केवल एक नज़र के साथ सीखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपने जानबूझकर युवा मास्टर लू के सामने दिखाया और मुझे अपने ट्यूशन के रूप में 50,000 का भुगतान किया। उद्धरण चिन्ह 50,000 एक छोटी राशि नहीं थी। हैकर का मानना था कि मेई शू इतनी आसानी से उसके साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मेई शू को इस पैसे की परवाह नहीं थी। सिस्टम के माध्यम से अर्जित किए गए पैसे को अनदेखा करते हुए, जो पहले से ही इस राशि से अधिक हो चुका था, वह अपनी क्षमताओं में आश्वस्त थी। उसे नहीं लगा कि वह वास्तव में हार जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो आपको बस मुझे मास्टर कहना होगा, जो आपके लिए बहुत आसान है। यदि आप हारते हैं तो आप मुझे 50,000 भी देते हैं। अगर मैं हार जाता हूं तो मैं स्वेच्छा से आपके खाते में 1 मिलियन ट्रांसफर करूंगा। हैकर ने उदारता से दांव बढ़ा दिया। उस समय मेई शू की आंखों में उत्साह की एक झलक भड़की हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस यात्रा से इस तरह की हवा चली जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में इस धनी हैकर से अधिक बार मिलना चाहिए। शायद वह उस पर भरोसा करके अमीर बन सकती है। सौदा। मेई शू एक मुस्कान के साथ सहमत हुए। हैकर एस ने अवमानना के साथ उसे नीचे देखा। ठीक है, 1/11 प्रदर्शन शुरू करें। उन्हें विश्वास था कि भले ही मेई शू ने कुछ संबंधित तकनीकों को सीखा हो, लेकिन निश्चित रूप से उनके पास बहुत कौशल नहीं था। आखिरकार चीन में केवल उनका शिक्षक ही हैकिंग कौशल के मामले में उनके साथ समता में हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे कठिन कार्य चुना, सिस्टम डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसा था जो मेई शू ने निश्चित रूप से अध्ययन नहीं किया था और वह देखना चाहता था कि वह कैसे दिखावा करेगी। जरा ठहरिए, हैकर अपने प्रदर्शन को शुरू करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेई शू ने अपने कार्यों को बाधित कर दिया। क्या गलत है? अब पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी है। ये पछतावा के बारे में नहीं है, बस एक अनुरोध है जो आपके शुरू होने से पहले स्पष्ट होना चाहिए। मेई शू ने मुस्कुराया। मैं वास्तव में एक शुरुआत कर रहा हूँ और एक को केवल कई कार्यों की एक सही समझ है। यहाँ तक कि अगर एक उन्हें याद रखे, एक उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सकता है। इसलिए एक आशा है कि आपके सभी बाद के कार्यों को निष्पक्ष और पारदर्शी होगा कि आप 2 सरल चरणों को केवल इसलिए न छोड़ें क्योंकि आप उनसे परिचित हैं, क्योंकि मैं उन्हें समझने में सक्षम नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। जरूर। एस स्नियर्ड, लुयान पर नजर और उत्तेजक रूप से मुस्कुराया। युवा मास्टर लू, इस युवा महिला को आप यहाँ लाया है, बहुत कुछ साहस है। वास्तव में वह उन साधारण लड़कियों की तुलना में बहुत बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। लुयान इसके कौशल स्तर को जानता था और चिंतित था कि वह जानबूझकर मेई शू के लिए चीजों को मुश्किल बना देगा। उन्होंने धीरे से आहें भरी और सलाह दी, शायद आपको जुआ नहीं होना चाहिए। चूंकि हमने पहले ही पुष्टि कर ली है कि यह आपके पास नहीं था। 1/11 इस निगरानी वीडियो को कल प्रिंसिपल को दे और हम इस मामले को आराम दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं, मैं हार मानता हूँ, 2 आवाजें एक साथ बोली। मेई शू और एस ने झलकियों का आदान प्रदान किया, प्रत्येक को दूसरे की आंखों में इनकार करते हुए देखकर। अध्याय 76, बड़ी बात करना। मेई शू ने हल्के से चकित किया। धन के लिए मेरे रास्ते को ब्लॉक न करें। 1 मिलियन। हालांकि यह राशि मेरे परिवार के लिए ज्यादा नहीं है, फिर भी इसे पॉकेट मनी माना जा सकता है। वाह, इस महिला का स्वर काफी बोल्ड था। एस की आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास उस पैसे को कमाने की क्षमता है। ऐसा कहने के बाद उसने जुआ बंद कर दिया और कीबोर्ड पर टाइपिंग पर ध्यान केंद्रित किया। जिस प्रणाली पर वह काम कर रहा था, उसने देश में वर्तमान कंप्यूटर सिस्टम को पार कर लिया। यहाँ तक कि वह इसे स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सका। उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता थी और उम्मीद थी कि इसे खत्म होने में 3 से 5 साल लगेंगे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि मेई शू वास्तव में इसे सीख सकता है। युवा दिखने के बावजूद एस बहुत गंभीर था जब उसने काम किया, यहाँ तक कि पूर्ण विसर्जन की स्थिति तक पहुंच गया। वह ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने के लिए लग रहा था। 10 मिनट के लिए लगातार टाइपिंग कोड, फिर भी लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा था और रुकने के लिए तैयार नहीं था। लू यान पक्ष से देखता रहा। वह बस चकाचौंध था, ये समझने में असमर्थ था कि एस क्या कर रहा था। अकेले मेई शू, जिन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया था। ठीक है, ये पर्याप्त होना चाहिए, लू यान ने अनहोनी से याद दिलाया। तभी यह एहसास हुआ कि वह वर्तमान में एक शर्त में था, काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने हाथों को माफी मांगी और कहा, क्षमा करें, एक अभी थोड़ा बहुत तल्लीन हो गया है। लेकिन ये ठीक है, जब तक आप कोड की पहली 100 लाइनें लिख सकते हैं, मैं आपको जीतता हूँ। उसके लिए कोड की उन 100 पंक्तियों को लिखना केक का एक टुकड़ा होगा, लेकिन मेई शू के लिए यह शायद एक असंभव काम होगा। एस को विश्वास था कि वह इस शर्त को जीत जाएगा। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बिंदु पर मेई शू अभी भी शांति से मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मेरे लिए कठिनाई को कम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आपके द्वारा किए गए हर एक लाइन की हर एक पंक्ति को दोहरा सकता है।
क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एस की अभिव्यक्ति तुरंत अप्रिय हो गई। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की सभी बात कर रही थी और कोई पदार्थ नहीं था। क्या वह मरने जा रही थी अगर वह दिखाती नहीं थी? ऐसा लगता था कि वह वास्तव में उसे समझने के लिए उसे एक सबक सिखाना था। तिरस्कार महसूस करते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया, अपने हाथों से उसकी जेबों में मेइशू की विफलता का इंतजार कर रहा था। लू यान कुछ हद तक चिंतित हैं, ने मेइशू के हाथों को टाइप करने से रोकने की कोशिश की। क्या आप वास्तव में निश्चित हैं? ये ठीक है यदि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वजह से आपको नीचे नहीं देखता। आप मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते हैं। मेइशू ने लू यान के अच्छे इरादों को समझा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मुझे ये पैसा बैग में मिला है। जब वह मेरे खाते में पैसे को स्थानांतरित करता है तो मैं आपको रात के खाने के लिए इलाज करूंगा। साइड में हैकर ने तिरस्कार से भरी एक ठंडी हंसी को बाहर कर दिया। मेइशू नाराज नहीं था, उसने बस लू यान के हाथ को कीबोर्ड को अवरुद्ध कर दिया और कोड के पूरे स्ट्रिंग को हटा दिया जो अभी लिखा गया था। एस मदद नहीं कर सकता, लेकिन अपना आपा खो गया और गर्जना कर दिया। आपने सब कुछ क्यों हटा दिया? क्या आप जानते हैं कि एक उस कोड को लिखने में कितना प्रयास करता है? यदि आप दिखाना चाहते थे तो आप बस एक वर्ड प्रोसेसर खोल सकते थे। आपको मेरे कोड के साथ क्यों गड़बड़ करनी पड़ी? उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में गुस्से में था। उनका एक क्वर्क्स ये था कि उन्हें 2 बार एक ही कार्य करना पसंद नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा सावधानीपूर्वक काम किया, फिर से काम करने की आवश्यकता से बचे क्योंकि उन्हें परेशानी नापसंद थी। लेकिन मेइशू के कार्यों ने अभी उनके 10 मिनट के प्रयास को अमान्य कर दिया है। वह आसानी से एक छोटे से सहकारिता का उपयोग कर सकती है अगर वह कार्य पूरा नहीं कर सकती है, लेकिन उसे कोड के उस हिस्से को फिर से लिखना था। केवल वह अंत में एक अशुभ होने के रूप में समाप्त हो जाएगा। लानत महिला। 500,000 का ट्यूशन शुल्क वास्तव में बहुत कम था। अगर वह जानता था कि वह इतनी जिद्दी और बेशर्म थी तो उसे अपने ट्यूशन फीस के रूप में 500,000 के बजाय 5 मिलियन के लिए पूछना चाहिए था। जबकि वह अपने दिमाग में मेइशू के अहंकार के बारे में शिकायत कर रहा था, अचानक कीबोर्ड टाइपिंग की अचानक स्पष्ट और सुखद आवाजें दूसरी तरफ से गूंजती थीं। मेइशू ने अपने मन को केंद्रित किया, हर ऑपरेशन को याद करते हुए अभी लगभग हर कदम को मिरर कर दिया था। कभी कभी उसकी हरकतें झिझकती थीं क्योंकि वह तकनीक को नहीं समझती थी और केवल इसके पीछे के सिद्धांतों को समझने के बिना कॉपी और पेस्ट करना जानती थी। लेकिन फिर भी ये दांव जीतने के लिए पर्याप्त था। आत्मविश्वास से भरा, मेइशू ने 10 मिनट के लिए टाइप किया और अंत में उन सभी कोडों को पुनः पेश किया जो कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप किए गए थे। लू यान को गूंगा था, पूरी तरह से उसकी कार्यों की श्रृंखला से हैरान था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेइशू में ये क्षमता होगी, लेकिन वह ये नहीं समझ सकता था कि क्या मेइशू ने सही किया था या गलत था, इसलिए उन्होंने एस को बुलाया जो न्याय करने के लिए एक तिरस्कारपूर्ण रूप से खड़े थे। बेशक एस ने मेइशू के कार्यों पर भी ध्यान दिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वह कोड के उस स्ट्रिंग को पूरी तरह से पुनः पेश कर सकती है। उसने ये पता लगा लिया था, यह महिला बेशर्मी से उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए बेतरतीब ढंग से गिबरिश का एक गुच्छा टाइप करके लू यान को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। शायद वह लू यान के सामने सच्चाई को प्रकट नहीं करने के लिए उस पर संकेत देने के लिए कुछ अजीब साधनों का उपयोग करेगी और यहाँ तक कि उसे कुछ लाभ भी वादा करती है। अगर ऐसा होता तो वह गलत थी। वह अब बहुत गुस्से में था, लू यान के सामने उसके असली रंगों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। बस तुम प्रतीक्षा करो। अब वह देखने जा रहा था कि वह किस चाल में खेल रही थी। अध्याय 77। चेहरा और पैसा दोनों खोना। जरा ठहरिए। हैकर कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के लिए नीचे झुकता है। उनकी पिछली आत्मविश्वास की घोषणा अचानक उनके गले में अटक गई, ऊपर या नीचे जाने में असमर्थ। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चीजों को देख रहा था? मेइशू को टाइप किया गया कोड वास्तव में वही था जो उसने अभी लिखा था। ये कैसे संभव था? एस ने अविश्वास, अनिश्चित और फिर एक अविश्वसनीय हौवल को बाहर जाने दिया। असंभव। क्या आपने गुप्त रूप से कॉपी और पेस्ट किया जबकि एक ध्यान दे रहा था? मेइशू ने उसे एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति दी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, और अनिश्चित रूप से पूछा, क्या आपके कोड को कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है? यह एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। एस शर्मिंदा रूप से शर्मा गया। वह वास्तव में अभी थोड़ा अनुचित था। मेइशू ने वास्तव में अपने और लू यान की नाक के नीचे कोड के इस स्ट्रिंग को टाइप किया था। ये कॉपी पेस्टिंग का परिणाम कैसे हो सकता है? एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि मेइशू वास्तव में एक जीनियस था, एक फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ इस तकनीक को भी तेजी से समझने में सक्षम था। इसे महसूस करते हुए एस को थोड़ा निराशा हुई, लेकिन कुछ हद तक उत्साहित भी। क्या आप अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करते हैं? क्या आप इसे सिर्फ एक बार देखकर कुछ भी सीख सकते हैं? मेइशू ने सब कुछ जानने के बारे में गर्व करने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत दिखावा होगा, लेकिन एस की चकित अभिव्यक्ति को देखकर उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मैं अन्य क्षेत्रों के लिए नहीं कह सकता, लेकिन जब हैकिंग तकनीक की बात आती है तो ऐसा लगता है।
ये सुनकर लू यान मदद नहीं कर सकता लेकिन जोर से हंसता है। ये लड़की काफी चालाक थी, यहाँ तक कि वह अपने इरादों का पता लगा सकता है। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में ऐसे हैकिंग तकनीक सीखना चाहती थी। इस प्रणाली के लिए एक शक्तिशाली सहायक की आवश्यकता थी जिस पर वह काम कर रहा था। उसके शब्दों को सुनकर वह उत्साहित हो गया और कहा, मैं आपको सिखा सकता हूँ और मैंने आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं दिया है, लेकिन आपके सीखने के बाद एक आशा है कि आप नई प्रणाली के साथ मेरी मदद कर सकते हैं। चिंता मत करो, एक बार सिस्टम लॉन्च होने के बाद आपको मुनाफे का एक हिस्सा मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। मेशू स्वाभाविक रूप से इस अवसर को याद नहीं करेंगे। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में कितना सक्षम था। लू यान ने उस पर भरोसा किया, ये दर्शाता है कि उसके पास काफी कौशल था। इसके अलावा वे सभी साथी थे और उनके भाषण और कार्यों में उनके बीच कोई पीढ़ी का अंतर नहीं था। मेशू में शामिल होने के लिए खुश थे, लेकिन इससे पहले एक चीज थी जो उसे करने की जरूरत थी। तो पहले मुझे मास्टर कहो, फिर मेरे खाते में 1 मिलियन ट्रांसफर करें और फिर हम क्लास शुरू कर सकते हैं। मेशू ने आत्मविश्वास से कहा। हैकरस तुरंत स्तब्ध था। उसने अपने माथे को थप्पड़ मारा, बस उस दांव को याद करते हुए जो उसने मूर्खता से उसके साथ पहले किया था। ये वास्तव में एक पत्थर उठा रहा था और एक के अपने पैर को तोड़ रहा था। ऐस का चेहरा उतना ही भयावह हो गया जैसे उसने सड़ी हुई सब्जियां खाए हो। हालांकि मेशू ने समर्थन करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके विपरीत उसने आश्वासन के साथ कहा, क्या गलत है? आप अब अपना शब्द नहीं रखना चाहते हैं? मैं अभी हार गया था और उस अभिव्यक्ति को दिखाया था, क्या आप मुझे जाने देंगे? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। अब एस पूरी तरह से एक पंचर वाले गुब्बारे की तरह अपवित्र दिख रहा था, यहाँ तक कि उसके कंधों को भी गिरा दिया गया था और उसने अनिच्छा से कहा, मास्टर, क्या आप नहीं सुन सकते? एवेशू ने एक चिढ़ाते हुए मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। एस अचानक लू यान के सामने शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाया, मास्टर, मैं गलत था, मैं कभी भी आपको फिर से नीचे देखने की हिम्मत नहीं करूंगा, ठीक है? मेशू को चकित और सिर हिलाया गया। ठीक है, उस मामले में इस बार मैं आपको छोड़ दूंगा। अगली बार आसानी से दूसरों को नीचे न देखें, मेरे खाते में पैसे स्थानांतरित करना याद रखें और हम एक और दिन तकनीक सीखेंगे। उद्धरण चिन्ह। आप आज सीखने नहीं जा रहे हैं। इस लड़की को जाने देने के लिए अचानक थोड़ा अनिच्छुक लगा। उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अपनी इच्छा के लिए इस अनिच्छा का श्रेय दिया। मेशू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देर हो रही है, मुझे पहले घर जाने की जरूरत है। मुझे अपने फोन पर बाद में निगरानी रिकॉर्ड भेजें। आप निश्चित रूप से मेरा सामाजिक खाता पा सकते हैं, है ना? बेशक एस के सामने लगभग किसी के पास गोपनीयता नहीं थी। यदि वह जांच करना चाहता था तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं मिला। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उन्होंने जांच करने की हिम्मत नहीं की थी, भले ही उनके पास क्षमता हो। लू परिवार के मास्टर एसआई की तरह। लू परिवार में इतना समय बिताने के बाद भी एस उनसे कभी नहीं मिला था। मेशू को छोड़ने के बारे में देखकर लू यान जल्दी से उसे देखने के लिए उठ गया। आपने हमारे साथ डिनर क्यों नहीं किया? मेरी माँ ने कहा कि वह आपको रात के खाने के लिए रहना पसंद करती है। नहीं, ये ठीक है, मैं आपकी माँ को परेशान नहीं करना चाहता। आपको मुझे या तो देखना नहीं है, मैं अपने दम पर वापस जा सकता हूँ। मेशू वापस जाने के लिए उत्सुक थी क्योंकि यह उसके 2 छोटे भाइयों के होमवर्क की जांच करने का समय था। यदि वह घर पर नहीं थी तो उसे पता नहीं था कि क्या वे 2 लोग नासमझ करेंगे और चारों ओर खेलेंगे। मेजिंग हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा लेने वाले थे और बर्बाद करने के लिए बहुत समय नहीं बचा था। ये देखकर लू यान केवल उसे छोड़ सकता था। दोनों नीचे की ओर चल रहे थे और लिविंग रूम में इत्मीनान से बैठे किन किन के पास आ गए। इतनी जल्दी जाना? मेशू के प्रति किनकियान का रवैया गर्म नहीं था, एक पूर्ण ठंड की तरह। मेशू ने हल्के से सिर हिलाया, आंटी किन, मुझे लंबी गड़बड़ी के लिए खेद है। मेरे पास घर पर कुछ है, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। मैं एक उपहार लाऊंगा और एक दूसरे दिन व्यक्ति में अंकल और आंटी का दौरा करूंगा। इसके बाद ही किनकियान का चेहरा थोड़ा कम हो गया। ठीक है, सभी यान को आपके साथ वापस जाने दें। इस स्थिति में अगर मेशू ने फिर से इनकार कर दिया तो यह अशुद्ध होगा। वह केवल सहमत हो सकती है। अध्याय 78, खुद की पेशकश। उनके पीछे किनकियान ने मेशू की पतली आकृति को देखा और एक गहरी आह भरी। इसके लुक से इवलेशु इतने लंबे समय तक ग्रामीण इलाकों में रहने के बावजूद अपने शिष्टाचार को नहीं भूल पाए थे। अन्यथा उसने उसे रात के खाने के लिए रहने के लिए नहीं कहा होगा। लेकिन सिर्फ मेशू को देखकर पिछले बार लिंकी किनकियान को याद दिलाया। अगर वह अभी भी जीवित होती तो ये बहुत अच्छा होता। लू यान और मेशू पहले से ही लगे हुए हैं, लेकिन अब किनकियान का मीस के साथ रिश्तेदार बनने का कोई इरादा नहीं था। तथ्य यह है कि लू यान मेशू को घर भेज सकते थे, उन्हें थोड़ी देर के लिए काफी खुश कर रहे थे। यहाँ तक कि उसने ड्राइवर को फॉलो नहीं होने दिया और मेशू को वापस भेजने के लिए कार को खुद निकाल दिया।
उनके जाने के कुछ समय बाद एक लग्जरी कार धीरे धीरे लू फैमिली विला के सामने रुक गई। जियांग वो व्यक्तिगत रूप से कार से बाहर निकला और अपने गुरु के लिए कार का दरवाजा खोला। कार में लूसी ने अपनी आंखें डाली और कोने के चारों ओर गायब होने वाली कार को तेजी से देखा। लू यान का उसके साथ एक अच्छा रिश्ता है, बचपन के दोस्त, जियांग ने जवाब दिया और अपने गुरु पर एक नजर चुरा ली। लूसी कार से अभिव्यक्ति से बाहर हो गई और जियांग ही को देखा, जिसका सिर झुक रहा था। चूंकि आप मुहावरों का उपयोग करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने फिर से मेरे सामने आने से पहले 10 बार मुहावरे शब्दकोश की नकल की है। जियांग वह चौंक गया और उसका सिर उठाया। हालांकि जब वह लूसी की शांत और अस्वाभाविक आंखों से मिला तो वह कुछ भी नहीं कह सकता था और जल्दी से अपना सिर नीचे कर दिया। उन्होंने एक सम्मानजनक रवैये के साथ माफी मांगी, यह मेरी सारी गलती है मास्टर, कृपया नाराज न हों, मैं तुरंत आपके सामने गायब हो जाऊंगा। ये कहने के बाद जियांग वह कार में वापस बैठा, भूमिगत गराज में ड्राइविंग करते हुए, और इस बात पर रोने जैसा महसूस कर रहा था कि इस तरह के मोटे मुहावरे शब्दकोश को कॉपी करने में कितना समय लगेगा। जियांग के जाने के बाद लूसी को जियांग है के साथ छोड़ दिया गया था। उसने दूसरे सहायक को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी आंखें संकुचित हो गई जैसे कि किसी चीज की गणना कर रही है, और उसने थोड़ी देर के लिए बात नहीं की। जियांग ने महसूस किया कि उसकी खोपड़ी झुनझुनी है और ठंडे पसीने ने उसके माथे को नीचे गिरा दिया। माँ मास्टर, मिस मे और यंग मास्टर लू सिर्फ सहपाठी हैं, उनकी स्कूल में ज्यादा बातचीत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। यह इतना शांत था कि वह अपने मजबूत दिल की धड़कन की आवाज सुन सकता था। जिस तरह वह लूसी के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे ऊपर से कुछ अस्पष्ट स्नेह सुनने की उम्मीद नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं, आपसे मैं जल्द से जल्द मेई शू से संबंधित कुछ भी जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जियांग है जल्दबाजी में सहमत हो गया, सम्मानपूर्वक उसे लू परिवार में ले गया। दूसरी ओर लू यान ने मेई शू को दरवाजे पर भेजने के बाद वह वापस ड्राइव करने वाला था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें मेई म्यू और वांग यू द्वारा देखा गया था, जो बाहर आने के लिए हुआ था, इसलिए उसे हेलो कहने के लिए कार से बाहर निकलना पड़ा। लू यान को देखकर मेई म्यू की आंखें जलती हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को देखकर मोर की तरह वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अपने प्लेमेज को प्रदर्शित करना चाहती थी। भाई लू यान, चूंकि आप यहाँ हैं, आप क्यों नहीं आते हैं और हमारे साथ रात का भोजन करते हैं? 1:11 आज रात को, और आप मेरे खाना पकाने का स्वाद ले सकते हैं। मेई शू ने ये सुना। जब उसने ये सुना, वह समझ नहीं पा रही थी कि इन युवा लड़कियों के दिमाग में क्या हो रहा है। वे अपने कौशल को एक अच्छी पत्नी और मां के रूप में उन लड़कों के सामने क्यों दिखाना चाहते थे जिन्हें वे पसंद करते थे? क्या उनके पास कोई अन्य मूल्य नहीं है, या ये था कि एक महिला को बच्चों की परवरिश और एक अच्छी पत्नी होने पर विचार करना चाहिए? वांग यू अपनी बेटी के विचारों को अच्छी तरह से जानता था। उसने आखिरकार इस अवसर को पकड़ा और इसे आसानी से जाने नहीं दिया। हाँ, चूंकि आप इस तरह से आते हैं, आप क्यों नहीं आते हैं और हमारे साथ रात का भोजन करते हैं? मोमो का खाना बनाना उत्कृष्ट है। यदि आप इसे आजमाने के बाद इसे पसंद करते हैं, तो आप भविष्य में अक्सर आ सकते हैं। लू यान ने मेई शू की अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली। बिना किसी अभिव्यक्ति के उसे वहां खड़े देखकर उसने अपना सिर हिला दिया और मना कर दिया, नहीं, घर पर कुछ है, मैं पहले छोड़ दूंगा। इस बार मैं सिर्फ मेई शू का समर्पित ड्राइवर हूँ। अब वह सुरक्षित रूप से घर है, मेरा काम हो गया है। उन्होंने कहा कि यह हास्यपूर्ण रूप से है, लेकिन यह माँ और बेटी के कानों से अलग है। एक समर्पित ड्राइवर से उसका क्या मतलब था? लू परिवार के युवा गुरु व्यक्तिगत रूप से एक देश की लड़की के लिए एक चालक के रूप में सेवा कर रहे हैं जो इस पर विश्वास करेगा। और मेई शू, वह आज रात लू यान के साथ कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों वास्तव में एक रिश्ते में थे? मेई शू के प्रति लू यान के असामान्य रवैये के बारे में सोचते हुए मेई म्यू ने अपने दांतों को घृणा के साथ पीस दिया। बहन, भाई लू यान आपको वापस लाने के लिए इस तरह की परेशानी में गए। आप उसे हमारे घर में क्यों आमंत्रित नहीं करते? उसे आमंत्रित नहीं करना बहुत विनम्र नहीं है। आप बस ग्रामीण इलाकों से वापस आ गए। न जाने नीमो को एक बात नहीं है, लेकिन जब से माँ ने बात की है, आपको कम से कम भाई लू यान को आमंत्रित करना चाहिए, अन्यथा वह रात के खाने के लिए रहने के लिए कैसे सहमत हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू वास्तव में स्कीमिंग में अच्छा था, ये सोचकर कि उसका उपयोग करके वह लू यान को रहने के लिए राजी कर सकती है। मेई शू ने कहा और लू यान की ओर रुख किया। आज के लिए धन्यवाद, मैं आपको एक और दिन रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। एक आपको आज भी नहीं रहेगा। ये घर पर बहुत शोर है, मुझे नहीं लगता कि यदि आप रात के खाने के लिए रुकते हैं तो आप अच्छी तरह से खा सकते हैं। आपको जल्दी से वापस जाना चाहिए। चाची किन अभी भी घर पर आपका इंतजार कर रही है। उद्धरण चिन्ह। लू यान स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब है और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर आपको कल स्कूल में देखें। ठीक है। मेई शू ने कार की छुट्टी देखी और निराश मेई म्यू को देखने के लिए वापस कर दिया।
उसके होठों के कोने पर एक ठंडा स्नेह दिखाई दिया। भले ही आप लू यान को खुद को पेश करके सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं, आपको ये बहुत स्पष्ट नहीं करना चाहिए आपका व्यवहार केवल मेल परिवार के लिए शर्म लाएगा। अगर पिता जानता है तो वह खुश नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।